वॉवेल्स। आज हम सीखेंगे वॉवेल्स के साउंड ए ई आई ओ यू। देखिए ये वॉवेल्स के साउंड है, ये आप अगर कंटिन्यू देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहली शर्त तो मैं यही रखूंगी कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो फिर आप ये वीडियो फिर किसी काम की नहीं है। आपको पूरी वीडियो कंटिन्यू देखनी पड़ेगी। ये जो साउंड्स मैं आज आपको सिखा रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, आपको पढ़ना और लिखना गारंटीड आपको आ जाएगा। सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया हुआ है। ये पूरी प्लेलिस्ट है 30 डेज की, ये पूरा कोर्स है जिसमें ये सभी के लिए है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता, जो स्टार्ट करना चाहता है कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। ठीक है, ये 30 डेज का कोर्स है और इसको एक भी वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि इसमें एक एक चीज की डिटेल दी हुई है। आइए अब हम देखते हैं कि ए ई आई ओ यू जो हमारे वोवेल्स है, उसकी जो साउंड है वो कैसे निकलती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ए ई आई ओ यू में सबसे पहला अल्फाबेट हमने लिया ए। तो देखिए ए के हम क्या क्या साउंड होते हैं, क्या क्या उच्चारण होते हैं ए के। हम ए, आ, ए और ए, ये होते हैं हमारे ए के साउंड। अब ये कहाँ यूज होते हैं, देखिए अगर हम ए का लें, एट, वो एट, एट मतलब पर, या फिर एन। समझ रहे हैं, मेरी मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिए, मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। एट, एन, ए जो शब्द आता है, ये होती है हमारी ए की साउंड। ठीक है, एक हम बोलेंगे आ। ठीक है, ये तो हमें पता है, हम ऑलवेज सुनते आए हैं ए आ, ए से इसकी वॉइस मिलती है, इसका साउंड मिलता है। तो सेकंड है, देखिए हमारा आ। अब आ के अंदर हम लेंगे वार, व प्लस आ प्लस र। ये हम सीखते आ रहे हैं ना ये चीज, कि अगर वार वर्ड है तो इसको हम काट के कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ के हमें लिखना पड़ता है। कोई भी सेंटेंस हो, उसका साउंड हमें देखना। ये आ की मात्रा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा व प्लस आ प्लस र। ये हो गया हमारा वार, मतलब युद्ध। नेक्स्ट है देखिए फार, फार, ठीक है, फ में आ की मात्रा, ये आ की मात्रा। ये आर जो साउंड है, हम स्टार्टिंग एफ से कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो आवाज निकल रही है, जो स्वर हमारा निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है, वो ए पे जोर दे रहा है। फार मतलब दूर। नेक्स्ट है देखिए आ, थोड़ा आ नहीं बोलेंगे हम उसको, आ। वॉल, हम वाल नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं वॉल, नाक से। ठीक है, जैसे कि देखिए वॉल, थोड़ा स्वर, जो हमारी जो आवाज आ रही है वो नाक से आ रही है, इसका मतलब होता है दीवार। या फिर टॉल, हम टाल या टॉल नहीं बोलते, हम बोलते हैं टॉल, थोड़े नाक से, इसका मतलब होता है लंबा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है देखिए ए, जैसे कि ए अ, हम ए अ नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे ए। केयर, एयर, ये जो वर्ड खींच के लेते हैं हम इसको, केयर मतलब परवाह करना। फेयर, डेयर, इसमें जो जोर, एयर, ऐसे जैसे हम कभी देखते हैं ना हम एयरपोर्ट पे कि एयर इंडिया, ए और ए आई आर, वो जो खींच के एयर, वैसे ही देखिए ये वर्ड है सिमिलर, केयर, डेयर, फेयर, मेयर। ठीक है, इस तरीके के वर्ड होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो रूल है, कि अगर यदि ए के बाद वाई या फिर आई का प्रयोग होता है, अगर ए के बाद वाई या फिर आई का यूज होता है, तो फिर उसका जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होता है ए के समान हो जाता है। थोड़ा ए का उच्चारण लंबा आएगा, मतलब ए। यहां पे हमने पढ़ा एट, हो गया। ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूं, आएगा ए का साउंड लेकिन थोड़ा लंबा, जैसे कि ब्रेन, हम उसको ब्रेन नहीं बोलते, हम बोलते हैं ब्रेन। ट्रेन, वेन, केन, इस तरीके के जो वर्ड है जिसमें हम थोड़ा खींच के लेते हैं, ए की जो मात्रा होती है ना, उसको हम थोड़ा खींच के बोलते हैं। दूसरा देखिए, जैसे स्टे, बे,
ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट रूल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यदि ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो 21 लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, अगर वो आ जाए और फिर ई दे रखा हो तो ए का साउंड क्या हो जाएगा, ए। जैसे कि पेल, उसको हम पेल नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं पेल, मतलब पीला। या फिर ट्रेड, ट्रेड, ठीक है, जैसे कि व्यापार। तो आई थिंक ए का जो है ये पूरा क्लियर हो गया। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ई, उसको मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट है ई। देखिए ई के रूल्स क्या है कि ई के जो उच्चारण होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो साउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, ए, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। देखिए ए का साउंड अगर आता है ए, मतलब ए, एक ई, तो उसमें वेट, गीला, बेग, भीख मांगना, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, इनके अंदर उसका जो ई का जो साउंड होता है वो होता है ए। ओके, नेक्स्ट है, देखिए छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई के अंदर क्या होता है, देखिए उसका साउंड हम ई से ही लेंगे, लेकिन लिखा ई नहीं जाएगा, वहां पे हमको आई लिखना पड़ेगा, ये रूल है, वहां पे हम ई यूज नहीं कर सकते। अगर आप ई का साउंड ले रहे हैं, किसी वर्ड के अंदर छोटी ई आ रही है हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे ई यूज नहीं करेंगे आप, साउंड आएगा ई का, लेकिन उसकी जगह ई के नहीं, आपको आई लिखना पड़ेगा वहां पे। जैसे सिट, उसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं, हम उसको बोलेंगे सिट, जल्दी खींच के सिट, सीट नहीं बोल रहे हम उसको, हम बोल रहे हैं सिट, मतलब बैठना। किट, फिट, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड है इनके अंदर क्या बोलना है हमें, आई, उसमें ई का कोई रोल नहीं है। जैसे कि देखिए बड़ी ई की मात्रा है, उसके अंदर क्या होता है, अगर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो उसके अंदर आपका डबल ई ही आएगा, ये रूल है। जैसे नी मतलब घुटना, या फिर वीप मतलब रोना, देखिए बड़ी ई की मात्रा, डबल ई, अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का साउंड आ रहा है, वो बोला ई ही जाएगा, लेकिन आप जो वर्ड लिखेंगे उसमें ई नहीं आएगा, उसमें आई आएगा। और अगर बड़ी ई की मात्रा का कोई वर्ड आ रहा है, उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो उसमें आपका डबल ई आएगा, ये फिक्स है, इट्स अ रूल। ओके, एक इंपॉर्टेंट नोट है ई के लिए कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि ई का उच्चारण नहीं आता है, जैसे यहाँ पे हम बैग, नी हम बोल रहे हैं, ठीक है, वीप हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ई हमें समझ में आ रहा हो कि हाँ ई का साउंड आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब नॉर्मली हम ये कहेंगे 99% ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ई का कोई भी साउंड नहीं आता, कोई उच्चारण नहीं होता है ई का। जैसे कि देखिए लाइन, LINE, हम उसको लाइने नहीं बोलेंगे, हम उसको लाइनी नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लाइन। न पे आके रुक गया, वो ई का साउंड नहीं आ रहा है। जैसे नाइन, नाइन ए नहीं होता है, नाइन ई नहीं होता है, नी ने नहीं होता है, और जैसे बहुत सारे हैं, लाइन, नाइन, फिर उसके बाद में हम कहेंगे नाइफ, वाइफ, लाइफ, इनमें क्या हो रहा है, सिर्फ लास्ट के जो वर्ड आते हैं, जैसे लाइन, न, वाइफ, फ, नाइफ, फ, उसमें ई का साउंड नहीं आएगा, अंडरस्टूड। तो क्लियर हो गया ई का। नेक्स्ट है, देखिए रूल फॉर आई। रूल्स क्या है, देखिए आई के उच्चारण क्या क्या में होते हैं, देखिए बड़ी ई, आई हम बोलते हैं ना आई, लेकिन कभी कभी किसी किसी जगह आई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ भी आता है। मैं एक बात देखिए आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि ग्रामर में या फिर वर्ड्स में या इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कोई भी वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि इसके अंदर ये आ रहा है तो इसमें यही आना चाहिए, 100% कोई रूल नहीं होता। जब हम वर्ड पढ़ते हैं, जब हम वर्ड पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो थोड़ा इंटरचेंज जो है वो आता है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप यूजुअल होते जाएंगे, आप कंटिन्यू रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
आपको समझ में आने लग जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ओके इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ हमारा डबल ई लगेगा या यहाँ हमारा आई लगेगा। ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो आपका ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ई आई और आई ई ये दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, बिल्कुल सेम है। इनके जो रूल्स है वो भी सेम है कि इनमें बड़ी ई की मात्रा आती है। बड़ी ई की मात्रा मतलब ये इधर, ठीक है। जब भी आप आई ई का साउंड या ई आई का साउंड पर सुनने में ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, देखिए सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है इसमें कि आई पहले आ जाता है और एक में आई बाद में आता है। इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेम ही होगा, उसमें बड़ी ई की मात्रा का ही साउंड आएगा। मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि के एन डबल ई उसमें भी बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन वो स्पेलिंग ही ऐसी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इनकी स्पेलिंग ऐसी है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे ये और ये बिल्कुल सिमिलर है। कभी भी आप अचीव पढ़ेंगे या सीज पढ़ेंगे या मीस पढ़ेंगे या ब्रीफ पढ़ेंगे, इस तरीके के कोई अगर वर्ड पढ़ते हैं जिसमें आई ई आ रहा हो या ई आई आ रहा हो, तो वहां पे आप तुरंत क्या लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा। उसको आपको एक सेकंड भी सोचने में या टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अगर ई आई या आई ई आ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा में आ जाएंगे। और देखिए ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई थी अभी कि ई जो है वो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो उसको हम ई का कोई साउंड नहीं आएगा, वहां पे ई को हम बोलेंगे नहीं, प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे। अचीव, बस व पे आके रुक गया। सीज, वहां पे सीजे या अचीवे या अचाइव ऐसे नहीं बोलेंगे हम, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अचीव, सीज। क्लियर इसका। अब देखिए बारी आती है छोटी ई की मात्रा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब छोटी ई की मात्रा आती है तो फिर वहां पे ई यूज नहीं होगा, वहां पे आई यूज होगा। ठीक है, या वहां पे देखिए छोटी ई की मात्रा अगर किसी वर्ड पे आ रही है, किसी छोटे वर्ड पे आ रही है, किसी भी वर्ड में आती है, तो वहां पे हम ई का यूज नहीं करेंगे, वहां पे आ जाएगा आई। जैसे ट्रिक, पिन, टिन, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। ओके, अगर छोटी ई की वर्ड आ रही है तो वहां पे ये नहीं, आई यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देखिए, आई को हम अ साउंड करते हैं। कब साउंड करते हैं, देखिए एफ आई आर एम। अब यहाँ पे आई आ रहा है तो आप कहेंगे कि छोटी ई क्यों नहीं आई, तो उसका ये रूल है, देखिए अगर आई के बाद आर का यूज आ रहा है, अगर आई के बाद आर आ रहा है तो वहां पे आई को अ प्रोनाउंस करेंगे हम, वो हो जाएगा फर्म। जैसे आई और आर अगर एक साथ आता है तो वहां पे आई का साउंड नहीं आएगा, वो अर। ठीक है, यहाँ पे जैसे फिर्म नहीं आएगा, बिर्थ नहीं आएगा, उसको हम अ बोलेंगे, अर। फर्म, बर्थ। देखिए ये जो रूल्स है, रूल्स तो देखिए आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन जो ये वर्ड्स की जो एक कंफ्यूजन होता है ये आपकी प्रैक्टिसिंग से ही दूर होगी। इंग्लिश रीडिंग अगर आपको करनी है, मजबूत करनी है आपको इंग्लिश, हमारा मेन मोटो क्या होता है कि हमें इंग्लिश रीडिंग करनी है, इंग्लिश रीडिंग हमें आनी चाहिए, तो ये डेफिनेटली आपको इंग्लिश रीडिंग आएगी ही आएगी। मेन क्या है, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे या फिर कोई और चीज आप रीड करते हो, नॉवेल्स वगैरह रीड करते हो, स्टोरी बुक रीड करते हो, तो वहां पे ये चीजें काम आती है। ठीक है, जो रूल्स है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाकी जो ये चीज है ये तो देखिए प्रैक्टिसिंग से ही आएगी, उसको कोई लर्न नहीं करना होता। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपका। नेक्स्ट है देखिए रूल ऑफ ओ। ओ के क्या रूल्स होते हैं, देखिए ओ के उच्चारण में अ, ओ, ये जो जब भी अगर ओ आएगा या अ के रूल आएंगे वहां पे ओ आएगा। ठीक है, ऊ है, छोटी ऊ या बड़ी ऊ, तो इसमें ओ का साउंड आएगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए ओ, यहाँ पे हम बोलेंगे सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ जो है उस पे मत जाइए आप, ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसको हम जब प्रोनाउंस करेंगे वो सॉफ्ट आएगा, सॉफ्ट, ड्रॉप। और यहाँ पे देखिए ओ, वही एच ओ एम ई, तो होम, अ का साउंड आएगा इसमें, ओ का, सॉफ्ट, ड्रॉप, होम, जोक, इसमें ओ का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा, ओ का। अगर ओ का साउंड आ रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए ओ, ओ का ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा।
इसमें क्या है, जब भी ऊ की मात्रा आ रही है तो उसमें यहाँ पे ओ आ जाएगा डबल। जैसे टुक, मून, लुक, इस तरीके के जो वर्ड आ रहे हैं जहां पे ऊ का साउंड आ रहा है वहां पे डबल ओ आ जाएगा। ये चीज मैं आपको बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि देखिए आप इंग्लिश पढ़ें, पढ़ना सीखें। पढ़ेंगे कैसे? आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप स्टोरी बुक्स पढ़े, आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो फिर इन पे आप बार बार रिपीट करें। आप देखें, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही, आप एक एक चीज इसको देखें कि हाँ ऐसे कहा गया था, और फिर आप प्रोनाउंस करें। आपको बहुत जल्दी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी और इंग्लिश रीडिंग भी आ जाएगी। रीडिंग तो आपकी तभी इम्प्रोवाइज होगी जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। क्लियर? रूल ऑफ यू। यू के कुछ उच्चारण है, कुछ अल्फाबेट्स है जिनमें यू का साउंड आता है। देखिए क्या, अ, उ, यू और यू। अगर ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो वहां पे हम यू यूज करेंगे। जैसे कि देखिए यू, अ, ठीक है, अ का साउंड कब आता है? जब इस तरीके की स्पेलिंग, देखिए मड, हम इसको मूड नहीं बोलेंगे, MUD है तो हम इसको मड बोलेंगे, मूड नहीं बोलेंगे हम इसको। जैसे MUD मीन्स मड। SUN को क्या प्रोनाउंस करेंगे? सन। उसको हम सुन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सन। वैसे ही देखिए यू में ऊ का साउंड आ रहा है तो ऊ के साउंड में हम यूज करेंगे पुल, पुश। यहाँ पे ऊ का साउंड आ रहा है तो जब ऊ का साउंड आता है तो हम यू यूज करेंगे यहाँ पे। ये वर्ड्स जो है इनमें आप कंफ्यूज मत होइए, जैसे जैसे प्रैक्टिसिंग होगी आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा। कुछ एक ग्रामर के देखिए अप्रोप्रिएट कोई रूल्स 100% यही रूल आएगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप जैसे जैसे आप यूजुअल होते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्लियर होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए यू को हम यू या यो कब पढ़ेंगे? देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यू। यू में देखिए जैसे ड्यूरेबल, यहाँ पे यू आ रहा है तो ड्यूरेबल, ये आगे यू का साउंड, इसको हम ड्यूरेबल नहीं बोलेंगे, उसको हम पढ़ेंगे ड्यूरेबल। ड्यूटी, उसको हम ड्यूटी नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा हमारा? ड्यूटी। ये है हमारे यू के साउंड। ये अब बोल रही हूं मैं, जो अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो हो जाएगा हमारा, देखिए यो। प्योर, उसको हम पूर नहीं बोलेंगे या पूरे नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ जाएगा? प्योर, योर, ठीक है। और क्योर, ल्योर, इस तरीके के जो वर्ड है जहां पे ये योर आ रहा है, योर, ऐसा यो जब आ रहा है तो वहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्योर कर। जैसे कि देखिए ये योर, यो क्यों आ रहा है यहाँ पे? देखिए जब यू के बाद आर आ रहा है तो हम इसको योर पढ़ेंगे, यो। ओके, जैसे कि श्योर, योर, यू के बाद आर आ रहा है तो हम इसको योर प्रोनाउंस करेंगे। अंडरस्टैंड? तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सी या।